तो इट्स चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड टाइम और आज स्पर्स और यूनाइटेड का भी गेम है। दोनों ही गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 4 की अगर हम रेस की बात करें तो। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माई गो टू डेस्टिनेशन whenever I need to keep tabs on any matches, any scores, any articles that I need to read. One football app is there to my rescue always. Sometimes it is so difficult on the weekends to keep a track of every match that is being played simultaneously in every league. So all that information you can find easily available on the One Football application. Link for the same is given in the description below. Please go and download the One Football app now. तो अगर हम बात करें दोनों फिक्सचर्स की जो कि 45 मिनट्स के गैप में स्टार्ट होंगे। पहले 12 बजे आज रात को स्टार्ट होगा ब्रेंटफोर्ड चेल्सी, उसके बाद पौन घंटे के बाद स्टार्ट होगा स्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो किस तरीके से दोनों कनेक्टेड हैं गेम्स, आइए एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पहले गणित को समझना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि टॉप 4 की रेस में चल क्या रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ने 9 गेम्स खेले हैं और चेल्सी 3 पॉइंट क्लियर है इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड से 19 पॉइंट पे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहीं 16 पॉइंट पे है। यहीं हम स्पर्स की बात करें तो एक मैच ज़्यादा खेला, 4 पॉइंट क्लियर है। तो ब्रेंटफोर्ड जैसा आप देख सकते हैं 9th पोजीशन पे है, 10 गेम्स उन्होंने भी खेले हैं 13 पॉइंट्स के साथ। तो चेल्सी अगर अपना मैच जीत जाती है ब्रेंटफोर्ड से तो स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड का रिजल्ट कुछ भी हो चेल्सी के लिए फायदा ही है। कैसे? अगर मान लीजिए स्पर्स जीतती है यूनाइटेड हारती है, केस 1, तो चेल्सी यहां पर 6 पॉइंट की बढ़त बना सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर और टॉप 4 की रेस में एक लीड ले सकती है हल्की सी। और फिर अगला जो गेम है वो डायरेक्ट चेल्सी और मैन यूनाइटेड का है, तो वहां पर भी चेल्सी अगर मान लीजिए एक रिजल्ट ले लेती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एक खासा अच्छा गैप खोल सकती है। तो यही मान लीजिए अगर स्पर्स और यूनाइटेड का मैच ड्रॉ होता है तो यूनाइटेड पे तो लीड बना ही रही है चेल्सी, स्पर्स पे जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो ये जो आपको 4 पॉइंट का गैप दिख रहा है ये 2 पॉइंट का ही रह जाएगा विद गेम इन हैंड। और अगर मान लीजिए स्पर्स हार जाती है तो ये जो 4 पॉइंट का गैप है ये 1 पॉइंट का रह जाता है, प्रोवाइडेड चेल्सी अपना गेम जीत जाए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक जो चीज़ है जो चेल्सी को लेके अभी इस समय है कि भाई चेल्सी आई है 4 में से 4 गेम्स जीते हैं अंडर ग्रैम पॉटर प्रीमियर लीग में, क्लीन शीट्स भी रखी हैं पिछले 3 मैचेस में, सारी बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंसर्न करती हैं मुझे एज अ चेल्सी फैन। अभी बाय नो मीन्स आई वुड से कि दिस चेल्सी टीम इज़ रेडी या दिस चेल्सी टीम कैन टेक ऑन द बिग टीम्स इन यूरोप राइट नाउ। और ठीक है, स्टार्ट बहुत अच्छा है, हमने मिलान को जिस तरीके से हराया है, हमने पिछले कुछ गेम्स जो जीते हैं वो अच्छे ही जीते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन आई थिंक वीकनेसेस अभी भी हैं हमारी बैक लाइन में, स्पेशली आई थिंक रीस जेम्स का जो मिस है वो बहुत बड़ा होने वाला है हमारे लिए सीज़न के लिए। तो अगर हम रीस जेम्स की एब्सेंस में मैनेज कर लेते हैं अपने रिजल्ट्स और फिक्सचर्स जो हैं तो अच्छी चीज़ है, तो कोई दिक्कत हमको ज़्यादा होगी नहीं। बट बिना रीस जेम्स के पिछले सीज़न भी क्या हुआ था हमने देखा था, और हमको मैनेज करने में ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है और इंजरी कंसर्न्स अभी बहुत ज़्यादा हो रखी हैं हमारी टीम में। यहीं अगर हम बात करें रीस जेम्स नहीं है, फिर उसके बाद सिल्वा ऑल दो अवेलेबल हैं आज के लिए, बट वही है उनके भी डिस्कम्फर्ट रहता है ऑन एंड ऑफ हैमस्ट्रिंग में, और ऑब्वियसली वो भाई अंडरस्टैंडेबल है, ही इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, आप और ज़्यादा उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। वो जितना कर रहे हैं आई थिंक ही इज़ प्लेइंग आउट ऑफ स्किन राइट नाउ। थियागो सिल्वा लग ही नहीं रहा है कि ही इज़ 39 ईयर्स ओल्ड और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हमारा बेस्ट प्लेयर है इस समय अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। विदाउट थियागो सिल्वा आई डोंट नो व्हाट वील डू। फिर उसके बाद हम एनगोलो कांटे की बात करें तो ऑपरेशन हुआ, उनकी सर्जरी हुई है, 4 महीने के लिए वो बाहर हैं, वो वर्ल्ड कप मिस करेंगे। तो दिक्कतें हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो कैपा का फॉर्म, माउंट का फॉर्म, और हम आगे देखें तो ओबामियांग हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स लेटली, और मिडफील्ड हमारी अच्छी लग रही है, कोवाचिच और लॉफ्टस चीक। तो पॉजिटिव्स भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये टीम अभी भी वल्नरेबल है कुछ पोजीशंस में। और ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम जो कि काफ़ी आपको प्रेस करना पसंद करती है, जो बहुत ही हाई ऑक्टेन अग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं, उनके अगेंस्ट उनके ही होम में जाके खेलना आसान नहीं होगा। तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट टुनाइट। और हमारे लिए ये जीतना इसलिए ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाया कि कोई भी रिजल्ट आता है स्पर्स और यूनाइटेड वाले गेम में तो हमारे लिए एक रिजल्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम चाहे यूनाइटेड जीते, स्पर्स जीते या ड्रॉ हो, जो भी टीम यहाँ पे पॉइंट लूज़ करती है उसके अगेंस्ट हम जो है गैप कम कर लें या बढ़ा लें, जिस तरीके से भी सिचुएशन रहती है इस रिजल्ट की। और मुझे ये लगता है कि अगर स्पर्स जीतती है और हम मान लीजिए गलती से हार गए ये गेम, तो हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे 6 पॉइंट का गैप क्रिएट करने की मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। और फिर अगला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही है जो कि 6 का 9 भी हो सकता है अगर हम मैच जीत जाएं तो। और फिर मान लीजिए यूनाइटेड जीत जाती है और फिर उस केस में हम हार जाते हैं तो फिर यूनाइटेड हमारे बराबर आ जाएगी पॉइंट्स में।
तो हमारे लिए तो मस्ट विन गेम है ही, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस एट स्पर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज हमको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है अगर किसी भी तरीके का हमको कंसोलिडेशन करना है उस टॉप 4 प्लेस का, क्योंकि मैं चेल्सी को टाइटल रेस में नहीं देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि ये टीम बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लेगी या ग्रेटनेस अचीव कर लेगी। अभी देखिए अर्ली डेज हैं, 5 मैच ही हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाइप या मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ूंगा नहीं अभी कि भाई देखो क्या ही खेल रहे हैं हम तो पॉटर के अंडर, और हमने कितनी देखो अच्छी परफॉर्मेंसेस कर ली, अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सही है सब कुछ, लेकिन वीकनेसेस भी मुझे दिखी हैं जिनको लेके मैं कुछ कंसर्न्ड हूँ, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दोज वीकनेसेस गेट एक्सपोज्ड। और मतलब जब तक जीत रहे हैं तब तक अच्छा है। आई एम नॉट बाय एनी मीन्स बीइंग नेगेटिव या आई एम डाउटिंग द टीम। आई थिंक दे कैन विन दिस गेम, दे शुड विन दिस गेम। लगातार अपने 2 मैचेस और जीत जाओगे तो एक मोमेंटम आपके लिए बन जाएगा, और जैसा मैंने कहा आपकी टॉप 4 की जो प्लेस है वो कंसोलिडेट करने में आपकी काफ़ी मदद होगी, एंड फिर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग साल्सबर्ग और जो भी फिर उसके बाद आता है, तो आप देख सकते हो फिर आगे तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। अब रोटेशन तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑन द वीकेंड वी हैव द बिग वन, वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड कमिंग ओवर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। तो लाइनअप किस तरीके की होगी? आई थिंक इन गोल केपा, अभी ही इमूवेबल, मतलब उनको नहीं आप हटा सकते, इररिप्लेसेबल है इस समय। मेंडी ऑब्वियसली वापस आ चुके हैं, लेकिन केपा का फॉर्म इतना बेहतरीन रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि मेंडी को वापसी इतनी आसानी से मिलेगी टीम में। अब बैक 3 इशू ये है कि हमारे पास डिफेंडर्स ज़्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए डिफेंस में आपको थियागो सिल्वा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको उनको बाय ऑल मीन्स यू हैव टू मेक हिम अवेलेबल फॉर द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि सैटरडे को होगा। तो आप यहाँ पर बैक 4 के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप बैक 3 में एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, जो कि हो सकता है चालोबा प्लेइंग एज दैट सेंटर बैक, जो कि वो खेले हुए भी हैं। लेफ्ट बैक पे कुलिबाली, बिकॉज कुकुरेया डिड नॉट वर्कआउट लास्ट टाइम अगेंस्ट एस्टन विला, तो मुझे नहीं लगता ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी वो ट्राई करना चाहिए। राइट सेंटर बैक आपके हो जाएंगे एस्पिलिक्वेटा, राइट विंग बैक पे लॉफ्टस-चीक, लेफ्ट विंग बैक पे आप यहाँ कुकुरेया को खिला सकते हैं, बिकॉज आई थिंक चिलवेल विल स्टार्ट दैट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो यहाँ पे आपको रोटेशन करने की ज़रूरत है। एक डबल पिवट आप खिला सकते हैं कोवाचिच और जॉर्जिनियो का, दोनों फिट हैं, खेल सकते हैं दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट 3 आपका हो जाएगा मेसन माउंट, रहीम स्टर्लिंग और ओबामेयांग का। आप यहाँ पे स्टर्लिंग की जगह पुलिसिक को भी खिला सकते हैं अगर आपको स्टर्लिंग को रेस्ट देना है फॉर दैट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ब्रोहा को भी मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट मिले, तो आप देख सकते हैं शायद ओबामेयांग को आज रेस्ट मिल जाए, हैवर्ट्स खेल लें उस जगह, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी ब्रोया। बट दिस लाइनअप वी शुड फील्ड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोटेशन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमको उतारनी चाहिए। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम। आई एम गोइंग टू गो विद अ 1-0 विन फॉर चेल्सी। मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि वी कैन गेट अ विन। लास्ट टाइम जैसा गेम था, आई थिंक इट विल रिक्वायर सम हीरोइक्स फ्रॉम आवर डिफेंसिव लाइन और गोल कीपर्स, तभी जो है हम ब्रेंटफोर्ड को शांत रख पाएंगे, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड आर अ वेरी डिफिकल्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट। यहीं हम अगर स्पर्स और यूनाइटेड की बात करें ना नटशेल, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग गेम है ये। यूनाइटेड हैव बीन फेयरली गुड इन माय ओपिनियन, अगर आप वो बस एक सिटी वाली परफॉर्मेंस हटा दें, जिसमें आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ मेंटालिटी इशू देन अ टैक्टिकल वन, बिकॉज सेकंड हाफ उस गेम का ठीक खेली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप बोलेंगे अच्छा सिटी ने यार ऑलरेडी 4 गोल स्कोर कर दिए थे, तो दे वेंट ईजी ऑन यूनाइटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में आके खेलना, और ऑब्वियसली स्पर्स यहाँ पर हमने देखा है कि जो उनके 2 अच्छे टेस्ट हुए हैं अभी तक, आर्सेनल और चेल्सी, वो पास नहीं कर पाए हैं, और ये तीसरा टफ टेस्ट होने वाला है उनका। ऑब्वियसली यहाँ पर रिजल्ट्स लेके आ रही है स्पर्स, और अभी अच्छी पोजीशन में है, आप पॉइंट्स टेबल में देखें, लेकिन मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर स्पर्स। पिछला गेम स्पर्स अपना जीत गई क्वाइट इजीली, लेकिन उतनी ही अनलकी यूनाइटेड रही। मुझे लगता है कि न्यूकासल वाले मैच में उनके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस गए जो कि बहुत हार्श थे। आई थिंक यूनाइटेड फैंस एंड यूनाइटेड वुड बी गटेड कि भाई वो क्यों उनको कुछ वो शाउट नहीं मिला। एक तो वो रोनाल्डो का जो गोल था, आई थिंक दैट शुड हैव बीन गिवन, और फिर वो जेडन सैंचो पे इट वाज अ क्लियर पेनल्टी इन माय ओपिनियन। तो कुछ एक डिसीजंस थे, फिर चांसेस भी बहुत मिस करे, थोड़ी सी वहाँ पे क्लिनिकलिटी की कमी। तो यूनाइटेड को हल्के में नहीं ले सकती स्पर्स बिल्कुल भी। आई थिंक दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, और ओल्ड ट्रैफर्ड में आई थिंक यूनाइटेड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लगता है अगर मैं इस गेम में प्रेडिक्शन की बात करूं
तो आई विल गो विद अ 2-1 मैनचेस्टर यूनाइटेड विन। मुझे लगता है स्पर्स नहीं जीत पाएगी। आई थिंक यूनाइटेड आर टू स्ट्रॉन्ग एंड स्पर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट। ऑन द रोड दे हैव नॉट बीन दैट गुड, टू बी ऑनेस्ट। ऑन द रोड दे हैव नॉट बीन दैट कन्विंसिंग, मतलब रिजल्ट्स उनके आए हैं, आई एग्री, बट अवे फॉर्म मुझे उनका थोड़ा सा डगमगाता हुआ लगता है। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। बाकी आप अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है चेल्सी ब्रेंटफोर्ड में क्या प्रिडिक्शन होगी, यूनाइटेड स्पर्स में क्या होगी प्रिडिक्शन, एंड व्हाट विल द टॉप 4 लुक लाइक, स्पेशली जो 3rd, 4th, 5th प्लेसेस हैं बाय द एंड ऑफ दिस गेम वीक। चलिए फिर मिलते हैं रात को, वॉच अलॉन्ग होगा, उसमें आइएगा। अब मैंने कल ही शेड्यूल कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कल रात को मैच है, तो एक दिन से शेड्यूल्ड पड़ा है। तो आज फाइनली वॉच अलॉन्ग होगा चेल्सी ब्रेंटफोर्ड का। मिलते हैं रात को, मज़े करेंगे, मैच देखेंगे। चलिए फिर गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।